So let us start with this defense mechanism. Remember one thing, the defense mechanism are always unconscious level. They always work in the unconscious level. क्या होता है ये defense mechanism होता है, we call it also as mental mechanism. Defense mechanism also known as mental mechanism. ये unconsciously sometimes we try to defend ourselves, try to defend our ego and to eliminate the anxiety. Okay, these mechanisms are called defense mechanism. Defense mechanism are psychological strategy. That means these are the mechanism which we use, brought into play means we use by various entities. मतलब in various way, क्या-क्या ways है, क्या-क्या options है, मतलब क्या-क्या defense mechanism होता है, हम बताएंगे क्यों लाते हैं to cope with the reality. Reality मतलब there will be some kind of anxiety, some kind of stress and some kind of challenge. To avoid or to defend for this challenge, you know, what we use, we call it defense mechanism. And to maintain the self image, that to maintain the ego and eliminate the anxiety. Anxiety को बाहर हटा देना है और खुद जो self है, ego है, इसको satisfied करना है. इसके लिए जो mechanism use करते हैं हम लोग defense mechanism. कैसे use करते हैं हम लोग देखेंगे. जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये मोस्ट ऑफ द डिफेंस मैक्सिमम डिफेंस मैकेनिज्म वी यूज इन अनकॉन्शियस लेवल. मतलब ये ऐसा नहीं कि हम लोग कॉन्शियसली कर रहे हैं, ये अनकॉन्शियसली ये हम लोग का माइंड बॉडी इसको यूटिलाइज कर रहे हैं. तो डिफेंस मैकेनिज्म आर यूज्ड टू कोप विद द इमोशनली पेनफुल थॉट्स फीलिंग एंड इट प्रोटेक्ट द ईगो एंड एलिमिनेट्स द एंग्जायटी. दैट इज द मेन पर्पस ऑफ दिस यूजिंग डिफेंस मैकेनिज्म टू मेंटेन द ईगो एंड टू एलिमिनेट द एंग्जायटी. जो भी चैलेंजेस आया इसको हैंडल करने के लिए और खुद को सेटिस्फाइड रखने के लिए और हमको एंग्जायटी भी ना फील हो, इसके लिए जो चीज हम लोग करते हैं ऑल आर डिफेंस मैकेनिज्म. सबसे पहले डिफेंस मैकेनिज्म इज द डिनाइल. क्या आप एग्जाम में फेल हो गए, सबसे पहले मन में आया नहीं यार हम फेल नहीं हो सकते. आपका कैंसर हो गया, कोई भी पेशेंट का जो फर्स्ट टाइम कैंसर डायग्नोस होता है, इसको डॉक्टर जो बोलते हैं आपको कैंसर है, जो फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म मन में जो आता है, जो यूज करते हैं नहीं यार ये गलत होगा, शायद ये डॉक्टर गलत बोल रहे हैं, तो क्या करते हैं दूसरा डॉक्टर से कंफर्म करते हैं कि ये डायग्नोसिस सही है कि नहीं. क्योंकि फर्स्ट जो ऑप्शन मन में आता है दैट इज डिनाइल. जो नया डिजीज उनको बोला गया है या फिर एग्जाम में फेल हुए हैं, ये एक एंग्जायटी है, चैलेंज है, इसको एक्सेप्ट करने इतना इजी नहीं है. तो इसको डिफेंड करने के लिए जो फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म हम लोग यूज करते हैं दैट इज डिनाइल. दैट इज उसको मानो ही मत, इसको बिल्कुल नहीं मानना है कि मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता है, मेरा कैंसर नहीं हो सकता है, हम इतना अच्छा एक्सरसाइज करते हैं हमको क्यों कैंसर होगा. तो डिनाइल इज द फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म वी लर्न एंड वी यूज मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज, राइट. नेक्स्ट इज द रेशनलाइजेशन. आप किसी भी अल्कोहल जो रेगुलर यूज करते हैं और अल्कोहल डिपेंडेंट पेशेंट है, उसको एक बार पूछिए कि आप अल्कोहल क्यों पीते हैं. इसको आप देखिए कितना रेशनल और जजमेंटल आपको देगा, जस्टिफिकेशन देगा क्यों दारू पीते हैं. दारू इसलिए पीते हैं कि घर में उसका मतलब कुछ अच्छा है ही नहीं, बीवी अच्छा से बात नहीं करते, बच्चे लोग अच्छे से बात नहीं करते, घर में कोई शांति है ही नहीं, इसलिए वो अल्कोहल पी रहे हैं. लेकिन रीजन कुछ अलग ही होता है कि अल्कोहल पीने की वजह से घर में शांति नहीं होता है. तो रेशनलाइजेशन इज द डिफेंस मैकेनिज्म टू रेशनलाइज समथिंग, to give justification something. That is called rationalization. Very commonly used by the alcohol user. Ask any alcohol user, they will give most of the person use rationalization as a defense mechanism. Displacement. You will see in your class now. Sometimes some teacher become very angry and she will scold. The ultimate reason क्यों हुआ था मैडम एंग्री क्यों हुआ था, क्योंकि इसका घर में कुछ हुआ होगा, हस्बैंड के साथ लड़ाई हुआ होगा या फिर कोई भी चीज फैमिली में जो हुआ है, एंग्जायटी प्रोड्यूस हुआ है. एंग्जायटी जो प्रोड्यूस हुआ है इसको दूर करने के लिए ये जो एंग्जायटी जो डिफेंस मैकेनिज्म यूज किया डिस्प्लेसमेंट, मतलब इसको किसी और के ऊपर दे देना, स्टूडेंट के ऊपर दे देना. फिर स्टूडेंट क्या करेगा, हॉस्टल जाएगा, हॉस्टल जाने के बाद जब दरवाजे के सामने कुत्ता रहेगा उसको लात मारेगा. तो इसका मतलब तो एंग्जायटी जो है इसको एलिमिनेट करने के लिए हर कोई इसको डिस्प्लेस कर रहा है. बॉस जो है एम्प्लॉय को कर रहे हैं, एम्प्लॉय घर में आके वाइफ को कर रहे हैं, वाइफ बच्चे को कर रहे हैं, या फिर घर से कुछ हुआ टीचर आके स्टूडेंट को कर रहे हैं, स्टूडेंट जाके घर का जो कुत्ता है बिल्ली है उसी को कर रहे हैं. तो दैट मींस टू एलिमिनेट द एंग्जायटी दे आर यूजिंग द डिस्प्लेसमेंट, मतलब एक से एक करके डिस्प्लेस कर रहे हैं. दैट इज डिस्प्लेसमेंट. दिस ऑल आर द डिफेंस मैकेनिज्म. इनवेरिएबली वी यूज दिस एंड मोस्ट ऑफ दिस डिफेंस मैकेनिज्म्स आर डूइंग अनकॉन्शियसली वी डू सो. प्रोजेक्ट करना. प्रोजेक्शन क्या होता है, प्रोजेक्शन मतलब आपका कुछ गलती है तो आप दूसरों को ऊपर दे देते हैं. जैसे आप किसी को अच्छा नहीं लगते हैं, किसी को पसंद नहीं करते हैं, तो आप बोलते हैं कि वो हमको पसंद नहीं करते हैं. दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन. ये इसका जो प्रोजेक्शन का जो एक क्लासिकल एग्जांपल होता है, दोज आर रेगुलर यूजर ऑफ अल्कोहल, देयर सेक्सुअल फंक्शन कॉम्प्रोमाइज होता है. जब सेक्सुअल फंक्शन कॉम्प्रोमाइज होते हैं देन उनको लगता है उनका जो स्पाउस है वो किसी और के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी में लगे हुए, क्योंकि वो तो खुद का कमी है, खुद का कमी को जो वो स्वीकार कर नहीं पा रहे हैं, तो वो डिफेंस मैकेनिज्म अप्लाई करते हैं कि मेरा जो स्पाउस है इसका कोई एक्सट्रामैरिटल अफेयर है. रियली ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन उसको मन में होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द डिफेंस मैकेनिज्म अनकॉन्शियसली होता है. तो इसका मन में ये चलता रहता है कि स्पाउस हस्बैंड हो तो वाइफ, वाइफ हो तो हस्बैंड, एक्सट्रामैरिटल अफेयर है. तो ये प्रोजेक्शन का एक बहुत अच्छा है. रिप्लेशन मतलब अनकॉन्शियसली हम लोग जब कोई पेनफुल सिचुएशन होता है उस चीज को भूलने का प्रयास करते हैं. मतलब एक इवेंट आपके साथ हुआ है, इस इवेंट में जो सबसे ज्यादा पेनफुल स्टोरी था वो आप अनकॉन्शियसली भूल जाते हैं. ये बहुत ज्यादा होता है जो सेक्सुअली एब्यूज होता है. उन बच्चों को अगर आप हिस्ट्री लेंगे तो एक पर्टिकुलर एरिया में वो भूल जाता है, उसको याद ही नहीं रहता क्या होता है. और रिमेंबर इट इज अनकॉन्शियसली. वो ऐसा नहीं है कि जानबूझ के ऐसा कर रहे, नहीं, अनकॉन्शियसली इस एरिया को भूल जाता है. एंड दैट इज रिप्रेशन. क्यों भूलता है क्योंकि दैट इज पेनफुल मेमोरी की कोई याद नहीं रखना चाहता है, इसको डिलीट करना चाहता है क्योंकि ये एंग्जायटी प्रोड्यूस करता है. तो डिफेंस मैकेनिज्म का मेन जो एम है एंग्जायटी को एलिमिनेट करना. तो एंग्जायटी को एलिमिनेट करने के लिए जो डिफेंस मैकेनिज्म यहाँ पे यूज कर रहे हैं अनकॉन्शियसली, दैट इज रिप्रेशन. अनकॉन्शियस फॉरगेटिंग इज रिप्रेशन. अगर कॉन्शियस फॉरगेटिंग है देन इट इज सप्रेशन. रिमेंबर SC कैटेगरी स्टूडेंट है, दैट इज SC. दैट इज सप्रेशन ऑलवेज विल बी कॉन्शियसली सप्रेस. आपका मन में कोई चीज आया है जो कि अभी पॉसिबल नहीं है, जैसे आप ड्यूटी में हैं और आप अभी कॉफी पीने का मन हो रहा है, मन में आया है, तो आप क्या बोलते हैं, अभी नहीं, अभी इसको सप्रेस कर देते हैं, नहीं अभी नहीं, बाद में पिएंगे. तो यू आर सप्रेसिंग, कॉन्शियसली सप्रेसिंग दिस एंग्जायटी और थॉट. ओके, दैट इज सप्रेशन. तो रिप्रेशन एंड सप्रेशन डिफरेंस इज वन इज डूइंग अनकॉन्शियसली, दैट इज रिप्रेशन, एंड सप्रेशन इज डूइंग कॉन्शियसली. मतलब सप्रेशन हम लोग कॉन्शियसली करते हैं, सप्रेस कर देते हैं.
रिग्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, देखेंगे रिग्रेशन मतलब क्या है कि आप जो प्रीवियस आपका डेवलपमेंटल स्टेज है, एक्चुअली क्या बोलते हैं, बच्चों का जो लाइफ होता है बहुत फ्री होता है, टेंशन नहीं होता है, कूल होता है। तो हमेशा जब किसी को टेंशन होता है, टेंशन को रिलीज करने के लिए हमेशा हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग अर्लियर डेवलपमेंटल स्टेज है, जो बच्चे वाला स्टेज है, उस स्टेज में हम लोग जाना चाहते हैं, क्योंकि इट इज मोर कंफर्टेबल। लाइक क्या होता है, जब आपको किसी ने डांटा है, कॉलेज में कोई टीचर ने आपको डांट दिए, तो आप देखेंगे जब बेड आप रूम में जाएंगे, चुपचाप हो जाएंगे, बेड में जाएंगे, सिकुड़ के सो जाएंगे। मतलब क्या है, फ्लेक्सिबल होना, छोटा हो जाना इज ए साइन ऑफ चाइल्डहुड, मतलब बच्चों वाला चीज है। तो ये हम लोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कभी आपको बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, थम सकिंग, अपना थम सक करते रहते हैं। तो ये क्या होता है, जो अर्लियर स्टेजेस होता है, जो जिसमें टेंशन कम होता है, एंजाइटी कम होता है, उसी स्टेज में हम लोग जाने के लिए हम लोग प्रेस करते हैं। दैट इज कॉल्ड रिग्रेशन, दैट इज कॉल्ड रिग्रेशन। ये बहुत सारा साइकेट्रिक पेशेंट में रिग्रेशन पाया जाता है, नॉर्मली भी पाया जाता है, लेकिन हम लोग बहुत सारा पेशेंट में देखे हैं, जब एग्जाम को बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है तो बच्चों जैसा हरकत करने लगता है। क्यों? क्योंकि वो रिग्रेशन होता है, डिफेंस मैकेनिज्म में रिग्रेशन यूज कर रहे हैं, वो अनकॉन्शियसली यूज कर रहे हैं, इसलिए उसको पता नहीं चलता है। लेकिन वो इसलिए आप बोले मैक्सिमम डिफेंस मैकेनिज्म जो है अनकॉन्शियसली यूज होता है। तो ये रिग्रेशन है, बच्चों वाले स्टेज में चले जाना, ताकि एंजाइटी कम हो, रिलैक्स ज्यादा महसूस हो। रिएक्शन फॉर्मेशन, नाउ रिप्लेसिंग अनएक्सेप्टेबल फीलिंग्स विद देयर ऑपोजिट। मतलब किसी को आपको गाली देने का मन कर रहा है, लेकिन आप दे नहीं पा रहे क्योंकि अनएक्सेप्टेबल है, तो आप इसका ऑपोजिट करेंगे जो एक्सेप्टेबल है, इसको प्यार करेंगे, बहुत ज्यादा प्यार करेंगे। मतलब जो हम लोग बोलते हैं ना, दिखावा करना, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन फॉर्मेशन, दैट इज रिएक्शन फॉर्मेशन। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली दोनों तरह के हम लोग वो कर सकते हैं। जो अनएक्सेप्टेबल एनर्जी है, जैसे मेरा बहुत गुस्सा आया है, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं, अनएक्सेप्टेबल है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग जो एनर्जी है, इसको चैनलाइज कर सकते हैं कि हम बहुत अच्छा एक ड्राइंग कर दिए, हम बहुत कॉम्पिटिटिव पढ़ाई करना शुरू कर दिए, कोई कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिए, ताकि मतलब जो मेरा एग्रेशन है, जो वायलेंस है, जो एनर्जी है, जो कि अनएक्सेप्टेबल है, हम प्रकाश नहीं कर पा रहे थे, तो इसको हम चैनलाइज कर दिए एक प्रोडक्टिव और एक्सेप्टेबल वर्क में। मतलब गुस्सा आया, आपको ग्लास तोड़ने का मन हो रहा है, लेकिन आप इसको रोक दिए, रोक के आपका एनर्जी को आप दूसरा प्रोडक्टिव काम में लगा दिए। दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। एंड यू नो, अनएक्सेप्टेबल वर्क, इससे आप बहुत अच्छा वर्क करने को आप सब्लिमेशन यूज कर रहे हैं। इसीलिए सब्लिमेशन इज ए मेच्योर डिफेंस मैकेनिज्म, इज ए मेच्योर डिफेंस मैकेनिज्म। देयर आर फ्यू मेच्योर डिफेंस मैकेनिज्म। सब्लिमेशन। एल्ट्रुइज्म, एल्ट्रुइज्म क्या होता है, देखेंगे आप बहुत ऐसा आपको मिलेंगे जो कि एल्कोहल रिलेटेड अगर केस देखेंगे कि एल्कोहल बहुत पी रहे थे, इसके बाद हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, इसके बाद उनको रियलाइज हुआ कि एल्कोहल पीने से बहुत बर्बाद हुआ, और लोगों को एल्कोहल पीने से माना करना चाहिए, इसको प्रिवेंट करना चाहिए, लोगों को अवेयरनेस देना चाहिए कि इसको दारू नहीं पीना चाहिए। तो ये जो दारू पीने वाला जो आदमी था, वही आदमी आगे जाके दारू नहीं पीने के लिए अवेयरनेस प्रोड्यूस करते हैं। मतलब सोशली एक्टिव होता है, मतलब जो काम से उसको लॉस हो रहा था, उस काम से अभी दूसरों को लॉस ना हो, इसलिए वो प्रोएक्टिवली काम कर रहे हैं। या फिर मान के चलिए आपके लिए कुछ हॉस्पिटल में एडमिट थे, आपके लिए कुछ इंजेक्शन लाया गया है, आपका ट्रीटमेंट खत्म हो गया, कुछ इंजेक्शन आपके पास बचा रह गए, तो ये इंजेक्शन आप दूसरे पेशेंट के लिए आप देके गए कि सिस्टर भाई, तो अपनी इंजेक्शन तो बेलेग पेशेंटेर कारण यूज कर দিব, কিবা টাকা পয়সা দিব, মানে বেলেগ পেশেন্টৰ কিবা খাব লাগে দিব লাগে। ऐसा अगर कुछ सोशल वर्क कर रहे हैं, देन वी कॉल इज एल्ट्रुइज्म। एल्ट्रुइज्म एंड सब्लिमेशन, दीज आर द मेच्योर डिफेंस मैकेनिज्म। इंटेलेक्चुअलाइजेशन, इंटेलेक्चुअलाइजेशन दैट मीन्स सेपरेशन ऑफ द इमोशन फ्रॉम द इवेंट। कोई पेनफुल इवेंट है, और जब भी पेनफुल इवेंट आता है, देन देयर विल बी इमोशन, पेनफुल इमोशन। नाउ इंटेलेक्चुअलाइजेशन दैट मीन्स वी कैन सेपरेट द इवेंट एंड द इमोशन, वी कैन सेपरेट द इमोशन फ्रॉम द इवेंट। ओके, जैसे कोई कार एक्सीडेंट हुआ, उनका कार एक्सीडेंट हुआ, जब ये बता रहे थे कार एक्सीडेंट, तब उनको बहुत ज्यादा पेनफुल मेमोरीज था, बहुत पेनफुल इमोशंस था, लेकिन जब ये स्टोरी बता रहे हैं, ही इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, इसका इमोशन इसके जुड़ा हुआ ही नहीं, ऐसा लग रहा है कि इसका इमोशन उसी एक्सीडेंट से वो अलग कर दिए। इसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअलाइजेशन। जैसे घर में बहुत ज्यादा कुछ हो गया, बट योर इमोशन, यू आर कीपिंग असाइड योर इमोशन फ्रॉम द इवेंट और फैक्ट, तो ये इंटेलेक्चुअलाइजेशन होते हैं। अनडूइंग, अनडूइंग मीन्स मतलब कोई गलती हो गया, इसको ओवरलैप करना, राइट। अनडूइंग, जैसे आप किसी बच्चे को बिना गलती से डांट दिए, इसके बाद उसको पार्टी दे दी, you are undoing this, okay. And compensation also. Conversion, remember, this is very very important. Conversion, why? Because many patient will diagnose as a conversion disorder. Conversion is one kind of defense mechanism which we use unconsciously मतलब unconsciously, मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कल सुबह आपको एग्जाम है, रात को आप सोए, सुबह उठ के आपको इतना ज्यादा हेडेक हो रहा है कि आप एग्जाम दे ही नहीं पाएंगे। That means it is not consciously you are doing, it is unconsciously there are some symptoms you are producing so that you become so ill that you are unable to give the exam. That is called conversion. So similarly, conversion में क्या होता है, जब घर में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, जब किसी हस्बैंड वाइफ से लड़ाई होता है, तो मन में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, साइकिक कॉन्फ्लिक्ट होता है। Now psychic conflict they convert into a physical symptom so that they can express it out. Like he most likely she will have breathing difficulty, सांस लेने में तकलीफ है, सीने में बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा कंप्लेंट होता रहता है। तो these all are somatic symptoms, physical symptoms because of her psychic conflict. Because psychic conflict cannot express, but it can be expressed by the body, by the somatic symptoms. That is called conversion disorder. So this all about the defense mechanism.